तो हाय हेलो गाइस मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जो कोई बुक वाली या इंडिकेटर वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। ये ज़िंदगी ने सिखाई हुई स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी जिन्होंने मुझे लॉस से उठा के कॉन्फिडेंस दिया, वो स्ट्रैटेजी जो बिगनर्स को मार्केट में ज़िंदा रखती है, और वो स्ट्रैटेजी जिसने मुझे ये सिखाया है कि मार्केट को हराने के लिए रॉकेट साइंस नहीं, बस 3 कैंडल की ज़ुबान समझ आनी चाहिए। अगर आप सीरियस ट्रेडर हो या ट्रेडिंग में इमोशन से परेशान हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि तुम्हारी ट्रेडिंग का डायरेक्शन बदलने वाला है गाइस। मैं एक बात बोलूँ भाई, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दर्द लॉस नहीं देता, दर्द देता है गलत वक्त पर लिया गया गलत डिसीजन। एक बार मेरे एक दिन में 4 एसएल हिट हो गए थे। मैं सोचता रहा मैंने क्या गलती की, मैंने कौन सी मिस्टेक की। स्क्रीन को देखता रहा, चार्ट को देखता रहा। क्या मैं ट्रेडिंग के लिए, मेरे दिमाग में ये सोच आने लगी कि क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना हूँ या ट्रेडिंग मेरे लिए बनी है। पर एक बात सच है गाइस, मार्केट तुम्हें तभी तोड़ता है जब तुम अंदर से ऑलरेडी टूट चुके होते हो। उस रात मैंने 6 घंटे चार्ट देखता रहा। बस ये सीखता रहा कि क्या गलती मैंने की, कौन से इमोशन मुझे कब, कौन से इमोशन से मेरा लॉस हुआ। और तब मुझे एक छोटा-सा रूल मिला, जो बाद में मेरा सबसे बड़ा वेपन बन गया, 3 कैंडल रूल। आज इसकी असली पावर तो मैं दिखाने वाला हूँ गाइस। कोई भी स्ट्रैटेजी फेल तब होती है गाइस जब ट्रेडर एफएमओ ट्रेड करता है, कंफर्मेशन नहीं लेता, फर्स्ट कैंडल पर बेट लगा देता है, जल्दी एंट्री ले लेता है, एग्जिट करता है, रिवेंज मोड ऑन कर लेता है। भाई स्ट्रैटेजी लॉस नहीं करवाती, हमारे इमोशन हमारा लॉस करवाते हैं। 3 कैंडल रूल का असली पर्पस यही है, इमोशन को एंट्री से दूर रखना, लॉजिक को एंट्री में लाना। मार्केट ओपन होते ही जो फर्स्ट कैंडल बनती है ना गाइस, वो एक्चुअल डायरेक्शन नहीं होती, वो सिर्फ नोज फेक कैंडल होती है। रिटेल एक्साइटमेंट, ओवरनाइट पोजीशन, गैप अप या गैप डाउन, फर्स्ट में 1 मिनट का पैनिक। रूल नंबर 1, कैंडल 1 को गॉड मत समझो गाइस, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो, फॉलो नहीं। सेकेंड सेकेंड कैंडल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताती है बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, मार्केट ट्रेंडिंग है या साइडवेज है, क्या पहला मूव जेन्युइन था या फेक था। अगर 2 कैंडल भी स्ट्रांग बॉडी में ग्रीन या रेड क्लोज होती है तो ये मार्केट का फर्स्ट हार्ट ब्रेक होता है गाइस। दिस इज द फिक्स कैंडल, वही कैंडल जो जहां 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं और सिर्फ डिसिप्लिनर ट्रेडर जीतते हैं। रूल नंबर 1, कैंडल 2 की डायरेक्शन में कैंडल 3 क्लोज हो तभी एंट्री लो गाइस। कैंडल 2 की डायरेक्शन में कैंडल 3 क्लोज हो तभी एंट्री लो, कैंडल 3 ऑपोजिट हो तो क्लोज कर दो, तब एंट्री मत लो। सिंबल से पावरफुल रूल। जब हमें बाय करना हो ना गाइस, कैंडल 2 भी ग्रीन होनी चाहिए, कैंडल 3 भी ग्रीन होनी चाहिए, एंट्री 3 कैंडल के क्लोज के बाद लो। जब तीसरी कैंडल क्लोज होना गाइस तो तभी एंट्री लो, और एसएल हमें कैंडल 2 के लो के नीचे रखना है। जब हमें सेल करना है ना गाइस, कैंडल 2 भी रेड होनी चाहिए, कैंडल 3 भी रेड होनी चाहिए, एंट्री कैंडल 3 क्लोज होने के बाद एसएल 2 कैंडल के हाई के ऊपर रखना है गाइस। ये इतना पावरफुल है क्योंकि इससे हमें समझ आता है ट्रेंड कन्फर्मेशन, वॉल्यूम कन्फर्मेशन, इमोशन फ्री एंट्री, फेक ब्रेकआउट्स अवॉइड, स्टॉप लॉस स्मॉल, रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रांग होता है गाइस। तो गाइस हमें ये टाइम फ्रेम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ऐड करना है, ये स्ट्रैटेजी हमें अप्लाई करनी है। भाई एक बात याद रखना है, स्ट्रैटेजी काम तभी करती है जब ट्रेडर का माइंड स्टेबल हो। मार्केट से मत लड़ो गाइस, मार्केट को समझो, मार्केट को फील करो। मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, जीतता वो है जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखता है। 3 कैंडल रूल बिगेस्ट स्ट्रेंथ यही है कि डिसिप्लिन सिखाता है, ये तुम्हें पेशेंस देता है, ये तुम्हारे डेंजरस इम्प्लोमेंट्स को, एंट्रीज को बंद करता है। अगर कैंडल 3 बन रही हो और तुमको एंट्री लेना है गाइस, तो एक रूल सिंपल याद रखना, कैंडल 3 को क्लोज होने के बाद ही एंट्री लो। मैं ये गारंटेड बोल रहा हूँ, सिर्फ ये हैबिट तुम्हारे 40% 60% लॉस को कम कर देगी गाइस। ट्रेडिंग का सफ़र आसान नहीं है, पर सही सिस्टम, सही डिसिप्लिन और सही माइंडसेट हो तो ये सफ़र ब्यूटीफुल बन जाता है। आज अगर तुमने 3 कैंडल रूल समझ लिया तो ये ट्रेडिंग क्लैरिटी हो जाएगी तुम्हारी। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे तुम्हारे लिए और भी जेन्युइन रियल लाइफ चेंजिंग स्ट्रैटेजीज आ रही है। गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा गाइस।